Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। देखिए, केमिस्ट्री के हम बिल्कुल एंड में आ चुके हैं। अब बस 2-3 लेक्चर में केमिस्ट्री को मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा, फिर हम चलेंगे बायोलॉजी की तरफ। और मैं मानता हूं कि बीच में कुछ दिन गैप हो चुका है हमारे सिलेबस में, चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ है। फिर भी मैं आपके एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबको ख़त्म कर दूँगा, और फिर हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को भी स्पेशली डिस्कस करेंगे, और हम और ज़्यादा रिवीजन करके मैं आपके प्रिपरेशन को और भी अच्छा बना दूंगा। तो आप बने रहिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को, और हमसे ऑफलाइन में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमारे टीम से संपर्क कीजिए। और ये सभी PDF नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करा जाए कि यहाँ पर क्या क्या बातें लिखी हुई है। देखिए, सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के फ्रंट ऑफ व्यू। तो इम्पोर्टेंट कंपाउंड में हम बात करेंगे बोरेक्स। देखिए, बोरेक्स क्या होता है। बोरेक्स एक बोरोन से बना हुआ कंपाउंड है। इसमें क्या बोला गया है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन। बोरोन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है वो क्या है, बोरेक्स है। इट इज़ वाइट एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, और कैसा देखने में होता है, वाइट कलर का होता है। अगर इसकी फॉर्मूला की बातें करी जाए तो इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7। तो आप इसको सिंपली बोल सकते हो कि Na2B4O7, और साथ में 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O आपको ऐड करना होगा। तो ये हमारा बन जाएगा बोरेक्स का जो है केमिकल फॉर्मूला। इनफैक्ट इट कंटेन द टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स। मतलब क्या, ये मतलब ये आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि किस तरह से ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट को होल्ड किए हुए रहता है। आपके काम का ये नहीं है, ठीक है। देयर फॉर द सोडियम का हम चाहेंगे तो उसको चार OH को मैंने अंदर डाल दिया, और 8 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को बाहर डाल दिया। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, बोरेक्स डिजोल्व इन वाटर टू गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो आप अगर बोरेक्स को पानी में डुबाओगे, पानी में भिगोगे, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन का pH कहीं ना कहीं 7 से या फिर 7 से ज़्यादा 8 से 14 के बीच होगा। दैट्स मीन इट इज़ एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो देखिए, यहाँ पर जो बोरेक्स है उसको क्या करा गया है, पानी में डुबाया गया है। तो हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, और साथ में हमें मिला H3BO3, जिसे हम कहते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ये कंपाउंड भले ही एसिडिक है, मगर ये जो हमें कंपाउंड मिला ये हमारा बेसिक कंपाउंड है, और इसी के बारे में ऊपर वाले लाइन में जिक्र किया गया था। ऑन हीटिंग बोरेक्स, अगर आप बोरेक्स को हीट करो तो फर्स्ट जो उनके पास वाटर है वो लूज़ कर जाएगा, वो निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्वेल अप कर जाएंगे वो। ऑन फर्दर हीटिंग, अगर आप इसको करते जाओ, अगर आप इसे फर्दर हीटिंग करते जाओ, इनटू द ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाएगा, विच सोलिडिफाइड इनटू ग्लास लाइक मटेरियल नोन एज बोरेक्स बीड। और इसे हम कहते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। मतलब क्या कि आपने क्या करा, आपने सिंपली बोरेक्स को लिया और उसको हीट किया। आपने सिंपली बोरेक्स को लिया और उसको हीट किया। हीट करने पे क्या हुआ, आपको सोडियम मेटाबोरेट मिला। मतलब यहाँ पर जो भी वाटर मॉलिक्यूल थे, जो भी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वो बाहर निकल गए, ठीक है। आपने इसको फर्दर हीट करा, आपने जो आपको सोडियम मेटाबोरेट मिले उसको आपने फर्दर हीट करा, तो आपको क्या मिला, आपको यहाँ पर मिला, क्या मिला आपको, बोरेक्स बीड मिला। और इसको हम क्या कहते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट। तो ये सब कुछ था हमारे बोरेक्स के बारे में। और बोरेक्स से इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते आपके एग्जाम में। तो आप अगर बोरेक्स को या फिर बोरोन के कंपाउंड को अगर इतना भी पढ़ लो तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर अभी तक आपने हमारे उन वीडियोज़ को भी नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियोज़ को एक बार जरूर चेक करिए। चलिए अब बातें करते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में। क्या होते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है H3BO3। अगर मैं आपको ऊपर में दिखाऊं तो अभी अभी हमने यहाँ पर ऑर्थोबोरिक एसिड को प्रिपेयर किया। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ टू प्रिपेयर ऑर्थोबोरिक एसिड, तो आप क्या करोगे, आप बोरेक्स को सिंपली पानी में डिजोल्व कर दोगे, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑर्थोबोरिक एसिड भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। हमने पढ़ाई करा एक, और दो चीज़ों को हमने यहाँ से डेवलप कर लिया। तो यहाँ पर आप देखिए ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में क्या बातें बोली जा रही है, ध्यान से समझिए। चलिए क्या बोला गया, ऑर्थोबोरिक एसिड इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये भी एक सॉलिड है और वाइट क्रिस्टलाइन होता है। इसको अगर आप
टच करो तो ये साबुन के जैसा लगेगा आपको टच करने में, और ये स्पेरेंजली सोल्यूबल होता है पानी में, बट हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर। तो नॉर्मली ये सोल्यूबल होता है पानी में, मगर इसको अगर और अच्छे से आपको डिजोल्व करवाना है और अच्छे से इसको घुलाना है तो आपको पानी को गर्म रखना होगा। इसलिए बोला गया है इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर। इट कैन प्रिपेयर बाय एसिडिफाइंग द एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स। मैंने बोला ना कि अगर आप बोरेक्स के ऊपर पानी दे दो और साथ में अगर एसिड दे दो तो क्या होगा, आपको जो है वो क्या मिलेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिलेंगे। अच्छा, ऑन हीटिंग द ऑर्थोबोरिक एसिड, अगर आप ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट कर दो और टेम्परेचर रखो 370 केल्विन, मतलब लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखो, 97-98 के आसपास, तो आपको मिलेगा मेटाबोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HbO2, विच ऑन फर्दर हीटिंग इल द बोरेक्स ऑक्साइड B2O3। मतलब क्या, आपने पहले क्या करा, आपने ऑर्थोबोरिक एसिड को लिया और उसको गर्म किया। कितने पर गर्म किया आपने उसको, 370 केल्विन पर गर्म किया, तो आपको क्या मिला, तो आपको मिला मेटाबोरिक एसिड। तो ये क्या है, मेटाबोरिक एसिड MBA, और उसको आपने और फर्दर हीट किया तो आपको क्या मिला, बोरिक ऑक्साइड मिल गए, और ये है बोरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला B2O3। और अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, अगर आप बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो तो वो कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए यहाँ पर एक B है, एक B, ये O और ये O, और इसे एक H यहाँ अटैच है, कि यहाँ अटैच है, और सभी H आपस में अटैच्ड है। ये है, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाता है। ये क्या दिखाता है हमें, ये हमें दिखाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, और बोरोन के एक और कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं डाइबोरेन। डाइबोरेन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, B2H6। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है, इससे काफ़ी टाइम क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। द सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड नॉन एज डाइबोरेन। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट बोरोन का हाइड्राइड है, मतलब बोरोन के साथ हाइड्रोजन को आपने मिला दिया और बोरोन हाइड्राइड बनाया, और ये क्या है, डाइबोरेन, इज ए डाइबोरेन। इट इज़ प्रिपेयर बाय द ट्रीटिंग बोरोन ट्राइफ्लोराइड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन डाईइथाइल ईथर। मतलब क्या, आपने सिंपल बोरोन, जो बोरोन फ्लोराइड है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड बोलेंगे इसको हम लोग, BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसको आपने 3 मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको एक रिड्यूसिंग एजेंट का भी हम नाम देते हैं, अगर आपने इसके साथ ट्रीट करवा दिया तो आपको जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाइबोरेन मिल जाएगा, और 3 मॉलिक्यूल लिथियम फ्लोराइड मिल जाएगा, और 3 मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम फ्लोराइड भी मिल जाएगा। ए कन्वीनियंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोन हाइड्राइड विथ आयोडीन। अगर आपको लेबोरेटरी में डाइबोरेन को प्रिपेयर करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली जो सोडियम बोरो हाइड्राइड को हीट करना होगा या ट्रीट करना होगा, कह सकते हैं, किसके साथ, आयोडीन के साथ। अगर आप आयोडीन के साथ सोडियम बोरो हाइड्राइड को ट्रीट करो तो आपको डाइबोरेन ही मिलेगा, मगर यहाँ पर डाइबोरेन को बनाने में जो कॉस्ट होगी वो कम लगेगी, और कहीं ना कहीं उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो मोर एफिशिएंटली हम लोग डाइबोरेन को बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा है काम का हो जाता है। अब देखिए, अगर आप डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पर एक बोरोन इस तरह से होगा, और यहाँ पर एक बोरोन इस तरह से होगा। अब कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, एक हाइड्रोजन नीचे होंगे, और एक हाइड्रोजन के साथ ये भी जुड़ा होगा और ये भी जुड़ा होगा, और ये जो बॉन्ड है कहीं ना कहीं से हम लोग बनाना बॉन्ड कहते हैं। 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बनाना बॉन्ड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इस तरह से डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो ये रहा, इट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन and the compounds of boron. Now we are going to discuss the compounds of carbon. The first compound of carbon is कार्बन मोनोऑक्साइड। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो चलिए इसे भी आप ध्यान से जरूर देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड को डिस्कस करने से पहले हमारे इसी चैनल पे मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के एक शॉर्ट अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड से किस तरह से पॉइजनिंग होता है, और मैंने जो पोटासियम साइनाइड है उस पर भी एक शॉर्ट अपलोड कर रखा है। तो आप लोग उन शॉर्ट्स को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में आपको एक नॉलेजेबल कंटेंट मिल जाता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प करने वाला होता है। क्या बोला गया कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर यील्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप कार्बन को लिमिटेड ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नहीं दो गैस के फॉर्म में, अगर आप कार्बन को लिमिटेड ऑक्सीजन दो, ज़्यादा सप्लाई ना दो, तो उसके बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। अगर आप इनफ ऑक्सीजन दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर आप इस ऑक्सीजन को लिमिटेड कर दो, मतलब आपने इस ऑक्सीजन को क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया, तो जब आप इस ऑक्सीजन को लिमिटेड कर दोगे
तो जो कंपाउंड बनेगा कार्बन के साथ, कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन में अपने बर्न करवाया और इसको लिमिटेड रखा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इफ़ द ऑक्सीजन इज इनफ, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और अगर ये कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। जैसे कि आपने एक लकड़ी को या कोयले को जलाया और उसे ठीक ठाक से हवा नहीं लगने दिया, आपने उसे बंद कमरे में जलाया, तो वो अनबर्न, मतलब ठीक से कार्बन बर्न नहीं हो पा रहा है, और जो उसे ठीक से ऑक्सीजन की सप्लाई उसे नहीं मिल रही है, तो उससे जो गैस बनेंगे वो गैस क्या बनेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हाईली पॉइजनस गैस होते हैं। क्या बोला गया है, ऑन स्मॉल स्केल, यहाँ क्या बोला गया, ऑन स्मॉल स्केल प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रिपेयर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड विथ कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड एट 373 केल्विन। तो देखिए स्मॉल स्केल में अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, जो कि बहुत प्रिकॉशन से बनाया जाता है, आप इसे नॉर्मली नहीं बना सकते हैं, वरना ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है इससे। तो देखिए क्या बोला गया, फॉर्मिक एसिड का ये फॉर्मूला है HCOOH। फॉर्मिक एसिड को आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 373 केल्विन पे आपने इसको गर्म कर दिया, मतलब लगभग आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया, तो आपको मिले कुछ पानी और आपको साथ में मिले कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये स्मॉल स्केल में कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रिपेयर करने का एक तरीका था, एक मेथड था। ऑन कॉमर्शियल स्केल, अगर आपको कॉमर्शियल स्केल में बनाना है, कॉमर्शियल स्केल का मतलब क्या है कि आपको ऐसे बनाना है कि आपको यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी भी बनानी है और कम कॉस्ट में बन जाए चीज़ें, तो आपको कॉमर्शियल स्केल पर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाना है, ऑन कॉमर्शियल स्केल इट इज़ प्रिपेयर बाय द पैसेज ऑफ स्टीम ओवर हॉट कोक। आपको क्या करना है, स्टीम को पास करवाना है हॉट कोक के ऊपर। द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन दस प्रोड्यूस इज नॉन एज वाटर गैस। तो आपको क्या मिलेगा, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का एक मिक्सचर मिलेगा, और जिसे हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, वाटर गैस। तो मेनली आपको क्या मिलेगा, मेनली आपको वाटर गैस मिलेंगे, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है सिंथेसिस गैस, या फिर सिन गैस भी इसको बोला जाता है, सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस भी इसको बोला जाता है। तो आपने क्या करा, आपने कोक के ऊपर सिंपली पानी के स्टीम को गैसियस फॉर्म में डाला, लिक्विड फॉर्म में नहीं दिया, और टेम्परेचर को हाई रखने की कोशिश करी, मतलब 473 200 डिग्री सेल्सियस से लगभग 1273 मतलब 900 डिग्री सेल्सियस के बीच आपने रखने की कोशिश करी टेम्परेचर को, काफ़ी हाई टेम्परेचर है। तो आपको क्या मिला, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक मिक्सचर मिला, और दोनों ही गैस फॉर्म में बने, तो इसे हम क्या कहेंगे, वाटर गैस का नाम देंगे। ठीक है। व्हेन एयर इज़ यूज इंस्टेड ऑफ स्टीम, अगर आप वहाँ पर एयर को यूज़ कर दो स्टीम की जगह, ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस। तो आपको जो इससे पहले मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा था, अब वहाँ पर वो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, जो कि इससे पहले हम उसको नाम दिया करते थे सिंथेसिस गैस, अब उसे हम नाम देंगे प्रोड्यूसर गैस। तो क्या बोला गया है, विच इज़ कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। तो क्या करा हमने, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई, और हमें क्या मिला, नाइट्रोजन, और 1273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसे कराया गया, और हमें क्या मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में मिला नाइट्रोजन गैसेस हमें मिले। अब चलिए यहाँ पर कुछ और बातें करी गई है, इसे भी डिटेल में देखा जाए। वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर गैस आर और प्रोड्यूसर गैस कैन अंडरगो फर्दर कंबसन फॉर्मिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिबरेशन ऑफ हीट। मतलब क्या, अगर आप वाटर गैस को उसको और फर्दर हीट करो तो आपको कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और साथ ही साथ आपको हीट भी मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस। कार्बन मोनोऑक्साइड का कलर कैसा होता है, तो ये कलरलेस होता है, और ये हाईली पॉइजनस होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है। ऑर्डरलेस, कोई सुगंध भी नहीं होता है, अगर आपके बॉडी में जा भी रहा है तो आप समझ नहीं पाओगे कि आप कौन से गैस को इनटेक कर रहे हो। एंड ऑलमोस्ट वाटर इनसोल्यूबल, और पानी में जल्दी घुलता भी नहीं है। इट इज़ ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूस ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड अदर देन दोज ऑफ द एल्काली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्काली मेटल जैसे हो गया जो ग्रुप 1 के मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में, और एल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे हो गया ग्रुप 2 के मेटल्स है, जैसे सोडियम है ना, पोटासियम, रुबिडियम हो गए ग्रुप 1 के मेटल्स। ग्रुप 1 के मेटल्स, अगर मैं ग्रुप 2 के मेटल्स की बातें करूँ तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम वगैरह ये हो गए ग्रुप 2 के मेटल्स। तो इनको छोड़ के वो सभी को लगभग ऑक्सीडाइज कर देते हैं। एल्यूमिनियम एंड फ्यू ट्रांजिशन मेटल को भी छोड़ के, दिस प्रॉपर्टी ऑफ, अच्छा ये एक प्रॉपर्टी है कार्बन
मोनोऑक्साइड का। अब देखिए मैंने क्या बोला कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक हाईली पॉइजनस गैस है, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। तो ऑक्सीजन अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी है और उससे कम भी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो भी हमारे ब्लड में पहले जा कर के कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करेगा, ना कि ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इतनी ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होने के कारण ही ये हमारे ब्लड के साथ बाइंड कर जाता है और कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि बहुत ही पॉइजनस है और इससे डेथ हो जाती है। चलिए आगे चला जाए, एक और कंपाउंड के बारे में बातें करी जाए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि कार्बन का ही एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी इससे वेल अवेयर हो। इट इज़ प्रिपेयर बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग फ्यूल इन एक्सेस ऑफ एयर। मैंने क्या कहा कि जिस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रिपेयर करा गया था उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करा जाता है, बस यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एयर की मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये आप मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर लोगे। देखिए ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, सेम प्रिपरेशन का मेथड था किसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। यहाँ भी प्रिपरेशन का मेथड सेम ही है, बस यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा उस समय कम थी कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में, और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ये ज़्यादा होगी। तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर आप मीथेन के साथ ऑक्सीजन को गर्म करो, यहाँ पर ये इस सिंबल का मतलब होता है हीट, आपने मीथेन के साथ ऑक्सीजन को गर्म किया तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेंगे। इन द लेबोरेटरी इट इज़ कन्वेंशनली प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। तो लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं हम लोग इसे, लेबोरेटरी में हम लोग इसे डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करवाते हैं, किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करवाओ तो आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे और साथ में वाटर भी मिलेंगे। ऑन कॉमर्शियल स्केल इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन। कॉमर्शियली अगर आपको प्रॉफिटेबली बनाना है इसको तो आपको लाइमस्टोन को हीट करना होगा। चलिए अब इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए क्योंकि ये क्वेश्चंस ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करिए। इसलिए मैं हर चैप्टर में सभी क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को जरूर इंक्लूड करता हूँ। ये क्वेश्चन NDA 2014 के फेज़ 1 में पूछा गया था। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, जरा देखा जाए, छोटा कर लेता हूँ इसे मैं। डाई हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर ऑन अ कमर्शियल स्केल बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन hydrocarbons. When the mixture of carbon monoxide and hydrogen gas is formed, it is known as, तो इसे हम क्या कहते थे, प्रोड्यूसर गैस तो हम नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते थे, फ्यूल तो है नहीं, इंडस्ट्रियल गैस तो है नहीं थी, वाटर गैस और सिंथेसिस गैस इसे नाम दिया जाता था। अब ये भी मैंने आपको ये पढ़ा रखा है। तो देखिए मैंने क्या कहा कि जहाँ से मैं पढ़ाता हूँ वहाँ से लगभग क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो आप हमारे कंटेंट पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से तैयारी करी है तो आप अच्छा खासा स्कोर कर जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें करी जाए। ये क्वेश्चन 2015 के फेज़ 2 में पूछा गया था, NDA एग्ज़ाम की मैं बातें कर रहा हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, मीथेन के साथ वाटर का रिएक्शन करवाया गया, 1270 केल्विन रखा गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बना। इन दिस रिएक्शन द गिवन अबव मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज, क्या कहते हैं इसे हम लोग, बताइए। इसे हम लोग वाटर गैस कहते हैं, सिंथेसिस गैस कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस कौन था, नाइट्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप इसको बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर ले जा पाओगे। चलिए एक और क्वेश्चन, बोरिक एसिड से ये क्वेश्चन है, NDA 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था फेज़ 2 में। क्या बोला गया है, बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल एक्सेप्ट OH फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटोन combine with proton water molecule contain replaceable hydrogen ion and give upon proton। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है बोरिक एसिड का, पहले ये देखिए। बोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H3BO3। H प्लस ऐसा कोई रिलीज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि आपने देखा था कि इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाइड्रोजन भी इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, मैंने आपको दिखाया था। ये थोड़ा ट्रायंगल टाइप का था, ठीक है। जो भी हो तो हाइड्रोजन तो ये रिलीज़ करेगा नहीं, और OH को एक्सेप्ट करने वाला भी क्या होता है, OH को एक्सेप्ट करने वाला भी कहीं ना कहीं एसिड ही कहलाता है। तो बोरिक एसिड के लिए ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि एक्सेप्ट OH माइनस फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटोन, ये सही आंसर होगा। चलिए आगे बातें करी जाए। ये क्वेश्चन NDA 2018 के फेज़ 2 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिन गैस या फिर सिंथेसिस गैस या फिर वाटर गैस, एक ही मॉलिक्यूल का नाम है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 के
मिक्सचर से बनता है। मैंने आपको ऑलरेडी कह रखा था कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अंडर एस्टिमेट मत करिए, आप जरूर इन पार्ट्स को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए प्रीवियसली 3 बार एक ही जगह से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमारा ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे कहा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गैस होते हैं। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को कूल करो, ठंडा करो, तो वो कहीं ना कहीं लिक्विड बन जाएगा। उसको और ठंडा करो तो कहीं ना कहीं वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। ये क्वेश्चन 2018 में इंडिया एग्जाम में पूछा गया था। चलिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के फेज 1 में इंडिया में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज करेक्ट। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 1000, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर तो होगा ऑप्शन ए, एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब। मगर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मैंने फिजिक्स के हीट चैप्टर में इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है। मैंने ग्राफ से बताया था कि कैसा होता है डेंसिटी ऑफ वाटर का अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ, और कैसा होता है वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का ग्राफ वाटर के केस में। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करके ज़रूर से ज़रूर उन लेक्चर्स को आप जरूर एक बार चेक कीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनडीए 2024 में पूछा गया था। वाटर गैसेज मिक्सचर ऑफ, मतलब 4 बार तो हो ही चुका है। वाटर गैसेज मिक्सचर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। देखिए मैंने क्या कहा कि जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इसका प्रूफ भी आपको मिल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन को, और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। और बहुत जल्द मैं सिलेबस को कंप्लीट करके आपके लिए अलग अलग और भी सीरीज़ लेके आऊँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के और रिविजन्स के, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतरीन हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.